हाँ दोस्तों नमस्कार। कॉमेडी का चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें आश्वासन देने के लिए या आश्वासन दिलाने के लिए माननीय एनएससी के कमांडर अशोक रावत जी जो है तो वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय महिला बाल विकास के राज्य मंत्री से मुलाकात की। अब मैं पूरा खबर जो तो इसमें बताऊंगा आपको कि जो राज्य मंत्री जी से मुलाकात करने के बाद में उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है ईपीएस 95 पेंशनरों को। दूसरा नंबर का जो अपडेट है वो निकल के सामने आ रहा है। जो ईपीएस 95 पेंशनरों की जो सर्कुलर जारी होने वाली थी, यानी सीबीटी की बैठक जो होने वाली थी, उसका जो सर्कुलर आने वाला था, यानी 20 तारीख को जो मीटिंग होने वाली थी, उसका सर्कुलर आ चुका है। बिल्कुल ये कंफर्म हो चुका है क्लियर कट से। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी जो दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने केंद्रीय महिला बाल विकास के राज्य मंत्री से मुलाकात की। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी व्यथा को सुनाया। व्यथा का मतलब यह है कि आए दिन आने वाली समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। अब देखिए, समस्या कहाँ पे आती है। जो उनके प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं उसके बारे में बताया कि भाई जो उनकी प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं वो उन्हें दे दिया जाए या उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। अब जो है तो वहाँ के जो केंद्रीय महिला बाल विकास के राज्य मंत्री जी से मुलाकात की तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबको उनका हक मिलेगा। यानी कि जो 4 सूत्री मांगों की डिमांड कर रहे हैं या जो 4 सूत्री आपकी प्रमुख मांगे हैं उन मांगों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और उन मांगों को जितना जल्द हो सकता है उसका जो लाभ है जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें देने की कोशिश की जाएगी, उन्हें पहुंचाया जाएगा। अब देखिए, जो केंद्रीय महिला बाल विकास के राज्य मंत्री उनके द्वारा ये चीज का आश्वासन दिया गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में जो है तो सबमिट भी किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो ज्ञापन को सौंपा और इसके बाद में उन्होंने उनसे आग्रह भी किया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक जो है तो इस ज्ञापन को पहुंचाया जाए और उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, हम्बल रिक्वेस्ट किया जाए कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी आखिरी बिंदु आशा की किरण आप हैं। और जो है तो आप अगर उन्हें निराश कर देंगे तो समझ ये मतलब कि उनका एक प्रकार से सरकार, शासन और संस्था से जो तो भरोसा उठ जाएगा। अब देखिए, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनमें भी बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या ये चीज का नहीं है। समस्या है कि वो आए दिन जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, जो समस्याएं उनके पास आ रही हैं, उनसे ईपीएस 95 पेंशनरों को कैसे निजात मिले। तो निजात पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ईपीएस 95 पेंशनरों की जो प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो समस्या आ रही है प्रमुख 4 सूत्री मांगों को लेके, तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के केस में जब तक सुनवाई नहीं होगा तब तक जो है तो आगे का काम नहीं बढ़ पाएगा, आगे कार्य नहीं हो पाएगा। ये हो गया नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, देखिए ईपीएफओ के द्वारा कभी 2000 कभी 3000 मतलब इस प्रकार से एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिसके माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें मतलब पूर्ण रूप से भरोसा हो जाए, आश्वासन उन्हें मिल जाए कि भाई इतने तारीख से और उनका इतना पेंशन बढ़ेगा। अभी एनएससी के द्वारा ये चीज बोला गया है कि 7500 रुपए जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें हायर पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अभी किसी भी संस्था के द्वारा ये चीज नहीं बोला गया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को कितनी पेंशन मिलेगी। क्या उन्हें 7500 पेंशन मिलेगी या उन्हें 9000 मिलेगी, 6000 मिलेगी, 3000 मिलेगी, कुछ नहीं बोला जा रहा है। अब मैं वित्त मंत्री की बात कर लेता हूँ तो वित्त मंत्री के द्वारा भी तो यही चीज है कि मतलब कि उन्होंने भी ये चीज को स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की रकम दी जाए, लेकिन कितना दी जाए अभी तक में अमाउंट डिसाइड नहीं हो पाया है। अब जो श्रम मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र यादव जी, ये भी मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। इनका भी अहम भूमिका होगी जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेके। तो भूपेंद्र जी का भी पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में वृद्धि हो। जो सांसद माननीय हेमा मालिनी जी हैं उनका भी पूरा सपोर्ट है, समर्थन है।
तो सपोर्ट और समर्थन के वजह से अगर हम ये बोले कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं क्या उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगा या नहीं, तो ये बात जो तो ईपीएफओ के द्वारा मतलब कि अभी तक ऐसा मतलब कि क्लियर नहीं किया गया है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। अब मैं बात करता हूँ सीबीटी की जो दूसरी बैठक होने वाली है वो है 20 तारीख को, यानी कि 20 तारीख को कंफर्म हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन आ भी चुका है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि केंद्रीय महिला बाल विकास के राज्य मंत्री के द्वारा ये जो प्रमुख चीज है, जो आश्वासन दिया गया है, ये बहुत ही जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके इस व्यथा को लेके केंद्रीय महिला बाल विकास के राज्य मंत्री सीधा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो ज्ञापन को दिखाएंगे, समझाएंगे उन्हें, और उन्हें जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आए दिन आ रही समस्याओं से अवगत भी कराएंगे। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये जो माननीय एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी ने ज्ञापन सौंपा है केंद्रीय महिला बाल विकास के राज्य मंत्री को, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा ये काम सिद्ध होने वाला है उस ज्ञापन के थ्रू। और अगर माननीय जो राज्य मंत्री जी हैं उनका जो तो समर्थन तो है ही, उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि जो है तो हो जाएगी बहुत जल्दी। तो दोस्तों आज का जो प्रमुख खबर थी यही था कि ये केंद्रीय महिला बाल विकास के राज्य मंत्री के द्वारा जो है तो इस प्रकार का आश्वासन दिया गया है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द हो जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए आए हों या हमारे रेगुलर व्यूवर्स हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आप और हमें दोनों लोगों को फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नई वीडियो में, नई खबर में, नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।